जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेजेबल छेल में। तो आज हम बात करेंगे वीकली स्पेशल सेगमेंट में देश विदेश की उन विषयों पर जो चर्चा में बने हुए हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे चाबहार पोर्ट और चाबहार रेल प्रोजेक्ट की। हाल ही में ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से फिलहाल के लिए बाहर कर दिया है। आइए इसके बारे में शुरू से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती 2016 से, जब 15 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री ईरान के दौरे पर गए थे। वहीं पर उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ कई समझौते किए थे। उन्हीं समझौतों में से एक समझौता था चाबहार पोर्ट समझौता, जिसके तहत भारत को उस पोर्ट को डेवलप करना था। उसके बाद भारत उसके 2 टर्मिनल और 5 बर्थ 10 साल तक यूज़ कर सकता था। इसी समय भारत ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट का समझौता भी किया था। इसके तहत भारत चाबहार पोर्ट से जादेन तक 628 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग का निर्माण करना था। फिर इस रेल मार्ग को आगे चलकर अफगानिस्तान के जारंज से होते हुए डेलाराम तक जाना था। इसके लिए भारत ने $1.6 बिलियन का बजट भी तैयार किया था। दोस्तों, भारत ईरान में बंदरगाह और रेल मार्ग बनाने में क्यों इंटरेस्टेड था? इसका पहला और मुख्य कारण है चाइना, जिसने पाकिस्तान के साथ 2013 में समझौता करके ग्वादर पोर्ट को 43 साल के लिए लीज पर ले लिया था। उसी समय चाइना ने एक और समझौता भी किया था, जिसमें वह ग्वादर पोर्ट से पीओके होते हुए चाइना तक एक सड़क बनाएगा। इसको CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। चाइना के लिए ग्वादर पोर्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ वह इसका इस्तेमाल भविष्य में भारत के खिलाफ मिलिट्री वॉरफेयर में भी कर सकता है। और चाबहार पोर्ट समझौते का दूसरा कारण इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। भारत यहाँ ईरान से होते हुए सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप तक ट्रेड रूट स्थापित करना चाहता था, जिससे भारत का ट्रेड आसानी से आगे बढ़ सके। ईरान ने भारत को इस रेल प्रोजेक्ट से बाहर क्यों किया? तो दोस्तों, ईरान का कहना है कि 2016 के एग्रीमेंट के बाद से भारत ने एक भी रुपये का इन्वेस्टमेंट इस रेल प्रोजेक्ट पर नहीं किया था, और वह भारत के इस ढीले रवैये को देखते हुए भारत को इस प्रोजेक्ट से अभी के लिए बाहर कर रही है। उनके ऑफिशियल्स का कहना है कि वह किसी दूसरे देश की वजह से अपने देश का डेवलपमेंट नहीं रोक सकते। भारत चाहे तो वह बाद में आकर इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकता है। वहीं भारत का कहना है कि वह अपने इरकॉन यानी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के इंजीनियर्स को साइट विजिट पर भेज चुका था और 100 करोड़ रुपए की पहली किस्त इस प्रोजेक्ट के लिए सेंक्शन कर चुका था। हालांकि इस दौरान भारत की परेशानी US द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध भी थे, जो कि उसकी न्यूक्लियर कार्यक्रम की वजह से थी। पर भारत के अनुरोध पर US ने इस रेल प्रोजेक्ट को अपने प्रतिबंधों से बाहर रखा था। इसके बाद भी भारत सरकार की लापरवाही की वजह से ज़मीनी स्तर पर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी ठोस काम नहीं हो पाया। इसी वजह से 7 जुलाई 2020 को ईरान ने इस रेल प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर दिया। इस प्रोजेक्ट से बाहर होने पर भारत की छवि पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा। एक और तो भारत इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट से बाहर हो गया, दूसरी ओर चाइना CPEC और ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भी वह ईरान के साथ $400 बिलियन की ट्रेड डील पर फाइनल स्टेज में है। तो दोस्तों, यह बात थी चाबहार पोर्ट और चाबहार रेल प्रोजेक्ट की। अब आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।